Welcome to the party, come on, welcome. There's another cup for everyone. मेरे साहिब दे रंग न्यारे हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे और अब तक की वीडियोस आपने जरूर वॉच कर ली होंगी। ठीक है, अगर आप में से कोई रहता भी है तो आप जल्दी से वीडियोस को वॉच कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आज हम उस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जो हमने सेकंड टॉपिक का, जो मेन टॉपिक का जो हमने आपको नाम बताया था, दैट वॉज क्या अब भी है और आगे भी रहेगा। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन। जी हाँ दोस्तों, और रिलेशन और फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12th क्लास के लिए भी, 11th क्लास में भी यूज होता है। दोनों ही क्लासेस के अंदर इसका इस्तेमाल होता है, इसकी पढ़ाई होती है। उसके बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर एनडीए की व्याप से देखा जाए तो वहां भी 4 to 7 समझना, 4 to 7 कम से कम 4 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा बात करें तो 7-8 भी हो सकते हैं। अब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप समझ सकते हो कि इसकी अहमियत कितनी ज्यादा है। राइट, रिलेशन और फंक्शन, ऐसा कोई भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ जहां रिलेशन और फंक्शन के बारे में ना पूछा। और रिलेशन फंक्शन तो डेफिनेशंस है फ्रेंड। फंक्शन की अगर बात की जाए ना, फंक्शन की डेफिनेशन तो लो मैं अभी बता देता हूँ। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो फंक्शन की जो बात है वो रिलेशन पे आके अटक जाती है। ठीक है, और फंक्शन के जो टाइप्स हैं वहां से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फंक्शंस होती है वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। डोमेन है, रेंज है, कोडोमेन है, ये ऐसे वर्ड्स हैं फ्रेंड्स जो एग्जाम में आपको पक्के से भी पक्का देखने को मिलेंगे। समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। आज वाली वीडियो में हम डेफिनेशन ऑफ रिलेशन करेंगे और फिर रिलेशन की डेफिनेशन के बाद डोमेन, रेंज और कोडोमेन की भी बात करेंगे। और जाते जाते एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम आपको बता के जाएंगे, वो आइडेंटिटी, जिसकी हेल्प से आप एग्जाम में वो क्वेश्चन पक्का सोल्व कर पाओगे। ठीक है, और बहुत ही आसान रहेगा। इसके लिए हमारे को एक बार बोर्ड और मार्कर का यूज करना पड़ेगा। आप भी अपने सेल्फ नोट्स बनाएं फ्रेंड्स, बार बार हर वीडियो में नहीं तो एक छोड़ एक में तो जरूर आपको सुनने को मिल जाएगा कि हम आपको बोलते हैं कि फ्रेंड्स सेल्फ नोट्स बनाइए। बहुत ही जरूरी होते हैं फ्रेंड्स सेल्फ नोट्स। क्यों? क्योंकि अक्सर क्या होता है, अब नेट का जमाना है। ठीक है, और हम क्या सोचते हैं कि भाई जाते हुए एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में हम वीडियोज देख लेंगे। ठीक है, और इस चीज का क्या भरोसा है फ्रेंड कि नेट आपका चलता ही मिले। क्या पता उस वक्त कैसी स्थिति हो, आप नेट इस्तेमाल कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन आपके जो सेल्फ नोट्स है, अपने हाथों से लिखे हुआ है, शॉर्ट कट जो आप लगाते हो, वो सारे नोट्स अगर आपके पास होंगे तो एग्जाम से पहले आपकी जो तैयारी होगी ना फ्रेंड्स, वो अलग ही होगी। ठीक है, ये आप नोट करके देख लेना। एक पेपर हमारे कहने पे अब 6 महीने मेहनत कीजिए, 6 महीने फ्रेंड्स, और उन 6 महीने के अंदर है ना अपने सेल्फ नोट्स बना दीजिए और उन सेल्फ नोट्स को एक बार पढ़ के उनकी रीडिंग के साथ आप एग्जाम पेपर अटेम्प्ट कीजिए। वो देखना, फिर उस वक्त पेपर कैसा था, आपका कैसा अनुभव रहता, और एक दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर करना जिसने नोट्स ही नहीं बनाए, तो आपके अंदर एक अलग से कॉन्फिडेंस होगा फ्रेंड्स। ठीक है, और मैं चाहता हूं आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर क्लियर हो, और होगा अगर आपके हौसले बुलंद है। अभी अगर आप मेहनत कर रहे हो, अभी आप लगातार कंटिन्यू समय दे रहे हो। ठीक है, हमारी वीडियोस एक आध दिन ना भी आए लेकिन आपको मेहनत करने से पीछे नहीं हटना, आपको लगातार मेहनत करते जाना है। ठीक है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और आपकी और हमारी कैसे हो सकती है फ्रेंड्स? आपको भी मेहनत करनी है, हमें भी मेहनत करनी है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। डेफिनेशन ऑफ रिलेशन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उस डेफिनेशन को समझने के लिए हमारे को 2 नॉन एम्प्टी सेट की रिक्वायरमेंट है। तो हम लिख लेते हैं फ्रेंड्स सेट ए। ठीक है, ए के अंदर हमने एलिमेंट्स लिखे फ्रेंड्स 1, 3, 5। यहां अभी हम आपके लिए एक काम देंगे कि आपको कमेंट करना फ्रेंड्स कि ये जो एलिमेंट्स है ना, ये जो एलिमेंट्स है सेट ए के अंदर, इनकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, इनके अंदर क्या बात कॉमन है। चलिए मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ कि भाई ये कैसे नंबर्स हैं, वेदर दे आर इवन है, ओड है, प्राइम है, कंपोजिट है, नेचुरल है, होल है, इंटीजर है, रेशनल है, इरेशनल है,
कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, रियल हैं, इरेशनल है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने आपको आंसर बता दिया है इन्हीं ऑप्शंस के अंदर, और ऑप्शन भी बहुत सारे दिए फ्रेंड्स, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी ऐसा हो जो आपने नहीं सुना हो, नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक होगा दैट विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये 11th क्लास का 5th चैप्टर होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिलेशन एंड फंक्शन मेन टॉपिक को अच्छे से समझना है, ठीक है। तो सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट है। प्रॉपर्टी क्या है ये आपको कमेंट करना है। देखते हैं फ्रेंड्स कौन ऐसा स्टूडेंट है, व्यूअर है जो कमेंट करता है, ठीक है। आप जरूर कमेंट करना। यहां अगर बात की जाए एन ऑफ ए, एन ऑफ ए क्या दर्शाता है फ्रेंड्स? ये एन जो बताता है ना, ये बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट। भाई सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, तो हम काउंट कर लेंगे 1 2 3, देयर आर 3 एलिमेंट्स। एक सेट बी और लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार करनी पड़ेगी। हमने सेट बी के अंदर क्या लिखा, 2 4 एंड 6। यहां भी कितने एलिमेंट्स लिए फ्रेंड्स हमने, यहां भी हमने 3 ही एलिमेंट लिए। मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर हम 3 2 या 3 ऐसे ही लेके चलते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होता है ना, 3 जो एलिमेंट है ना, वो एक बीच का रास्ता है फ्रेंड्स, ना कम एलिमेंट है ना ज्यादा है, भाई बीच का है, इतना है कि हम आराम से इजीली बोर्ड पे सोल्व कर सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं उसको हम शॉर्ट टाइम पीरियड में आपको बता देते हैं, ठीक है ना। ज्यादा एलिमेंट्स लेके करेंगे तो भी वही बात है, और बिल्कुल कम लेके करेंगे तो भी वही बात है, लेकिन एक बीच का रास्ता हमने अपना रखा है। तो 2 से 3 एलिमेंट के साथ हम हर एक क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम्पल के अंदर आगे बढ़ना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ ए क्रॉस बी की, ठीक है। ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी आप समझ चुके हो। ए क्रॉस बी ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट को। तो पहले हम सेट ए के एलिमेंट लिखेंगे 1 3 और 5, ठीक है। उसके बाद हम सेट बी के लिखेंगे 2 4 6। उसके बाद लिखे हमने 2 4 6। कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होते हैं कि जो सेट तैयार होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी सेट ही होता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये भी करली ब्रैकेट में अंदर हमने लिख दिया ना, वो क्या बन जाएगा, वो सेट बन जाएगा अकॉर्डिंग टू मैथ्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ हमने बताया था फ्रेंड्स, यहाँ सिंगल नॉर्मल एलिमेंट्स नहीं होते, यहाँ पे होते क्या, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर कैसे, 1 2 1 4 1 6, ठीक है। ऐसे 3 2 3 4 3 6 लिख ले फ्रेंड्स, एक बार लिख लेते हैं फ्रेंड्स। 1 2 हमने लिखा, ठीक है। 1 हमने 4 लिखा, 1 इसके बाद क्या आएगा, 1 6 आएगा। आप भी साथ के साथ सोल्व करते रहे, ठीक है। 3 2 बड़े आराम से आगे बढ़ेंगे, आराम से सारा समझ में आएगा फ्रेंड्स। 3 4 उसके बाद 3 6, ठीक है। उसके बाद 5 2, 5 2 के बाद क्या है हमारा, 5 4, 5 4 के बाद क्या है, 5 6, राइट, एग्री, समझ रहे हो। तो ये हमारा क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला सेट तैयार हो गया। अब रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन समझने के लिए बहुत आसान है। एक छोटी सी बात समझनी है फ्रेंड्स, कि एग्जामिनर आपको कोई ना कोई कंडीशन देगा, या फिर आप खुद सेट रिलेशन तैयार करना चाहते हो। रिलेशन भी एक सेट ही होता है, और वो सेट कौन सा होता है, एक स्पेशल सेट होता है, जिस सेट के अंदर दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले ऑर्डर्ड पेयर। फिर से समझते हैं कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार होगी ना, अब यहाँ पर कितने ऑर्डर्ड पेयर, हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर आर देयर, तो इसको समझना बहुत आसान है। क्या क्या सेट है, एक सेट ए एक सेट बी है, ठीक है। इन दोनों के जो कार्डिनलिटी है, इन दोनों की जो कार्डिनलिटी है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा कितना आ गया, 9। इतने ही ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। कई बार ऐसा हो जाए सेट की कार्डिनलिटी दी हुई हो और आपसे ऑर्डर्ड पेयर पूछ लिए जाएंगे, बहुत आसान है, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है और आपको बता देना हाउ मेनी ऑर्डर्ड पेयर विल बी देयर, ठीक है। यहां हम बात करें कंडीशन की, देखिए कितनी कंडीशन लग सकती हैं, आप कितनी कंडीशन लगा सकते हो दो नॉन एम्प्टी सेट पे। ये हमारा जो क्वेश्चन है लास्ट के लिए हमने रखा है, ये हम आपको बताएंगे, तभी वीडियो एंड करेंगे। यहाँ कंडीशन की बात की जाए, मान लीजिए हम कोई कंडीशन ले लेते हैं या आप कोई कंडीशन ले लीजिए, ठीक है। आज डेट क्या फ्रेंड्स, 7 है ना, तो हम यहाँ 7 के अकॉर्डिंग ही ले लेंगे। ए नंबर सम ले लेते हैं, सम इज ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन क्या हो, 7। भाई वो वाले ऑर्डर पेयर लेने अपने को जिनके अंदर दोनों
एलिमेंट्स का, नंबर्स का जो सम हो दैट शुड बी ग्रेटर देन 7। बात समझ आई भाई, वो 7 से ज्यादा होना चाहिए। आप चेक कीजिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इन दोनों का सम, ठीक है, एक्स वाई कैसे, देखिए अभी पहले एक बार आगे बढ़ते हैं, सम के बाद चेकिंग के बाद देखेंगे। 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे 5, इन दोनों को 7, ठीक है, इन दोनों को ऐड किया 5, इधर 7, इधर 9, ठीक है, 5 2 7, 5 4 9, 5 6 11। सिर्फ मुझे 3 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे मिले फ्रेंड्स आउट ऑफ 9, 9 में से सिर्फ और सिर्फ 3 ऑर्डर्ड पेयर ऐसे। एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, तो 3 ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से फ्रेंड्स, एक तो है 3,6 और उसके बाद है 5,4, उसके बाद है 5,6, ठीक है, दीज आर दोज ऑर्डर्ड पेयर which satisfy this given condition। और ये हमने अपनी तरफ से लिए फ्रेंड्स, आप भी अपनी तरफ से ले सकते हो। हमारा क्वेश्चन ये है कि कितनी ऐसी कंडीशंस हम दो नॉन एम्प्टी सेट पे अप्लाई कर सकते हैं। ये कंडीशंस कम या ज्यादा कैसे होती हैं, किसके ऊपर ये डिपेंड करती हैं, इन सब बातों की हम बात करेंगे, ठीक है। इनके सबके जवाब आपको मिलेंगे। तो वो ऑर्डर्ड पेयर फ्रेंड्स जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं उन्हें अलग से एक कर्ली ब्रैकेट में लिख लिया जाता है और उस सेट को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और कैपिटल आर हमने लिया यहाँ से रिलेशन, क्योंकि हमारे को पता है कि जो भी सेट होते हैं ना उन्हें कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो रिलेशन का हमने कैपिटल आर लिया और कैपिटल आर इज इक्वल टू ये वाला सेट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन तैयार हो गया। आपको समझ आया कि नहीं आया? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ बात की जाती है फ्रेंड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन की बात की जाए, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो कि जो आर है ना फ्रेंड्स वो क्या है, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। भाई ए क्रॉस बी ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट है, सबसेट की बात की थी ना, सबसेट भी बहुत अहम टॉपिक है फ्रेंड्स, बार बार क्वेश्चन आते हैं। ऐसा बहुत ही रेयर हुआ है कि सबसेट से क्वेश्चन ना पूछा गया, अदरवाइज सबसेट से क्वेश्चन अटकेगा ही अटकेगा, ठीक है। कितने सबसेट होंगे, क्या क्या होंगे, उनके दो नॉन एम्प्टी सेट होंगे, उनके सबसेट के बीच में रिलेशन दिया जाएगा, आपको एलिमेंट्स निकालने होंगे, ठीक है, अलग अलग टाइप्स होंगी, बहुत कुछ हमने पहले वाली वीडियोज में डिस्कस किया है। आप बस उनको समय निकाल के वीडियोज को देखते रहा करो, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे डोमेन की। डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, या तो डोमेन रिलेशन वाले टॉपिक से पूछ ली जाएगी, अगर रिलेशन से डोमेन रेंज नहीं पूछेगी ना फ्रेंड्स तो फंक्शन वाले टॉपिक से पक्का पूछी जाएगी। लेकिन आपको ये स्किप ही नहीं करना है। एक 12th क्लास के स्टूडेंट को 60% ऐसे स्टूडेंट मिल जाते हैं फ्रेंड्स जो इस चैप्टर को स्किप करके चलते हैं, समझते ही नहीं है। और ये बहुत आसान, देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्यों छोड़ के चलते हो फ्रेंड्स? आप समझिए ना, जो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, वो सब डिस्कस करने वाले हैं हम। इसके अलग अलग टाइप्स आने वाली वीडियो में, मतलब कल वाली वीडियो में, ठीक है। घबराना नहीं है फ्रेंड्स, आगे बढ़ना बस। डोमेन है, रेंज है। रेंज तो सिंपल सा है, स्टैटिस्टिक में भी पूछा जाता है। इसका दायरा क्या है, कहां से कहां तक जा रही है वैल्यूज। और कोडोमेन है, ठीक है, और बहुत आसान है। एक पहले हम अभी इसकी है ना एक सेट बिल्डर फॉर्म लिखना चाहेंगे। ये वाली कौन सी फॉर्म है फ्रेंड्स? ये रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। तो R इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट x कोमा y सच दैट x बिलोंग टू कैपिटल A एंड y बिलोंग टू कैपिटल B। तो ये हमारी क्या होगी फ्रेंड्स? इट इज दी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म लिख दी हमने। पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करेगा, दूसरा दूसरे से, इसीलिए इनको x कोमा y ये जो भी हमारे को यहाँ मिलते हैं ना, इन्हें ऑर्डर्ड पेयर इसीलिए बोला जाता है। पेयर तो दो होने की वजह से ऑर्डर्ड क्यों बोल दिया? क्योंकि पहला सेट है ना, पहला एलिमेंट, पहला जो नंबर है वो पहले सेट से बिलोंग करता है, दूसरे वाला दूसरे से। ऑर्डर में आते हैं, पहला पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ, समझ आ रहा है? अब बात करते हैं आर से डोमेन की, ठीक है। ये जो रिलेशन हमारा जो सेट तैयार हुआ है, यहीं से हमारे को डोमेन और रेंज मिलने वाली। डोमेन क्या है? डोमेन भी एक सेट होगा फ्रेंड्स, सेट है तो कर्ली ब्रैकेट लगा देते। अब इस सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे? नंबर आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ नंबर आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर नहीं आएंगे। अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर हमारे को आर के अंदर मिले ना,
इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर में से पहले पहले एलिमेंट उठा लीजिए आप। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता, नंबर्स को आगे पीछे लिख सकते हैं, लेकिन रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हो ना? एग्री करते हो कि नहीं करते हो? ये स्पेशल पॉइंट्स थे फ्रेंड्स, ठीक है, सेट वाले टॉपिक के अंदर। तो पहले देखिए 3 लिख लेते हैं, 3 लिखा हमने भाई। उसके बाद 5, 5 नहीं लिखा हुआ, 5 को लिखिए भाई। उसके बाद क्या लिखते हैं, फिर से हम थर्ड ऑर्डर पेयर में जब आप आते हैं ना, तो हमारे को 5 मिलता है फ्रेंड। लेकिन 5 तो पहले ही हम लिख चुके हैं, तो नो नीड टू राइट इट अगेन, ठीक है। तो कोमा हटा देंगे और करली ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो ये क्या तैयार हो गया, सेट, डोमेन वाला सेट, ठीक है। इस रिलेशन जो ये जो सेट आर है, इस सेट आर की डोमेन क्या होगी, 3,5। अब इन्हीं के कोरस्पोंडिंग जो डोमेन एलिमेंट्स है, उनके कोरस्पोंडिंग आपको क्या नंबर मिल रहे हैं, उन नंबर्स का सेट क्या हो जाएगा, रेंज बन जाएगा। 3 के साथ क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इधर 5 के साथ क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 के बाद 5 के साथ फिर से 6 आ रहा है फ्रेंड, बट 6 इज ऑलरेडी रिटन हियर, ठीक है। तो 6 को हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डोमेन तैयार हो गया, ये हमारा रेंज तैयार हो गया। बात की जाएगी कोडोमेन की। कोडोमेन क्या है, आप ये देखिए फ्रेंड्स, जो ये सेट ये जो रेंज का सेट तैयार हुआ है, रेंज वाला, ठीक है। ये रेंज वाला सेट किस सेट का सबसेट है, मेरी बात को समझना फ्रेंड्स। रेंज वाला जो सेट तैयार हुआ है ना, ये 6,4, ये कौन से सेट का सबसेट है, बात को समझे। ये वाला जो सेट है, ये 6,4, ये किसका सबसेट, मतलब 6,4 किस सेट के अंदर आते हैं, ए के अंदर आते हैं कि बी के अंदर, तो बी के अंदर आते हैं। हम यहां से चेक करें, 2, 4, 6, अभी ये जो 6,4 है, ये यहाँ पे 2, 4, 6 मतलब सेट बी के अंदर। तो सेट बी जो होगा वो हमारा कोडोमेन बन जाएगा। समझ आया कि नहीं आया फ्रेंड्स? मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। फिर भी आपको कहीं कोई दिक्कत हो सुनने में, या फिर आपको नजर नहीं आ रहा हो, या फिर हमारी आवाज में कोई दिक्कत आ रही हो, किन्हीं वर्ड्स में दिक्कत आ रही हो, ठीक है, किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही हो, आपको वैसे समझ नहीं आया फ्रेंड्स, आप के पास एक ही जरिया है बढ़िया, कि आप कमेंट कीजिए फटाक से, उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट ड्रॉप कर दीजिए कि सर यहाँ दिक्कत आई है, ठीक है। और हम वादा करते हैं फ्रेंड्स आपसे कि आपके कमेंट के ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। जैसे ही कमेंट आएगा ना, आपको बहुत कम टाइम के अंदर आपको रिव्यू मिल जाएगा, ठीक है। हम देखेंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। आप एक बार कोशिश करके तो देखिए फ्रेंड्स, आप समझने की कोशिश कीजिए, आप कमेंट कीजिए, बताइए आपको कहाँ दिक्कत आई, हम फिर से आपकी वीडियो लेंगे, अलग से वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने डेफिनेशन की बात की, उसके बाद हमने डोमेन की बात की, हमने रेंज की बात की और कोडोमेन की बात की। अब वीडियो ज्यादा लंबी होती जा रही है, तो वीडियो को खत्म करेंगे फ्रेंड्स। बाकी जो टाइप्स ऑफ रिलेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज वाली वीडियो को खत्म करते हैं, और खत्म करने से पहले बात करेंगे वही जो हमने बीच में रोकी थी, कि कितनी कंडीशंस यहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला फ्रेंड, 2 रेज टू पावर, ठीक है, 2 रेज टू पावर। यहाँ हमारा क्वेश्चन है नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशंस, भाई दो नॉन एम्प्टी सेट्स के बीच में कितने रिलेशन संभव हैं। तो ये हमारे को इस आइडेंटिटी के द्वारा नंबर n फर्स्ट सेट, देखिए मैं यहाँ पर्टिकुलर कोई लेटर नहीं ले रहा हूँ, ए बी पी क्यू एम एन यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं ले रहा हूँ, मैं यहाँ फर्स्ट सेट लिखना चाहूंगा। भाई पहले सेट के अंदर जितने एलिमेंट वो, ठीक है, उसके साथ उसको गुना करना n ऑफ सेकंड सेट। भाई दूसरे वाले सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स है उसके साथ आप प्रोडक्ट कर दीजिए, जो भी रिजल्ट आए ना, जो भी रिजल्ट आपको मिले वो क्या होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ रिलेशन, कितने रिलेशन संभव हैं उन सेट्स के बीच में। अगर बात यहाँ ए और बी की जाए ना, तो यहाँ n ऑफ ए और n ऑफ बी हम देख सकते हैं, दे आर 3 and 3, ठीक है। 3 3 जा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 पावर 3 into 3, 3 3 जा क्या हो गया 9, तो 2 पावर 9 इतने रिलेशन संभव हैं फ्रेंड्स इन दोनों सेट्स के बीच में, ठीक है। समझ आया? आगे बढ़े फ्रेंड्स, अभी तो हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। सेम जगह तो कैसे भाई, हम तो यहीं पे शूट करते तो हमारी तो जगह सेम होती है, लेकिन आपकी जगह चेंज होती रहती है शायद, ठीक है। क्या आप हमारी वीडियोस को हर रोज सेम जगह बैठ के देखते हो, वॉच करते हो कि नहीं? अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है तो वो भी हमें कमेंट करके बताएं, हमें अच्छा लगेगा। हम जानना चाहते हैं वो कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो हमारी वीडियोस को रेगुलर वॉच करते हैं, ठीक है। ओके, ध्यान रखिए फ्रेंड,
टाटा बाय बाय। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहो।